Hello everyone. In today's video we are going to talk about the structure of atom. अब हम लोग डेल्टन्स थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं, सारे पोस्टुलेट्स डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर। तो एक जो इसका पोस्टुलेट था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। डेल्टन ने तो ऐसा मान लिया था कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट लेटर ऑन पता चला कि दिस पोस्टुलेट इज रॉन्ग बिकॉज एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। उससे भी छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम से भी छोटे या एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब अगर इनकी डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरर्स के नेम यहाँ लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, वेयर एज न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। अब किस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुए थे? तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वेयर एज न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय द बोम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स। अब इन्हीं की डिस्कवरी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So electrons were discovered by J. Thomson by the cathode ray discharge tube experiment. अब इसके सेटअप को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक ग्लास ट्यूब थी, हार्ड ग्लास की ट्यूब थी। इसके अंदर दो मेटल की प्लेट्स थी जिनको कनेक्ट किया गया था एक हाई वोल्टेज बैटरी से। अब जिस टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट किया उसको बोल दिया गया कैथोड, सो दिस प्लेट वाज नेगेटिव। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी उसको बोल दिया गया एनोड विच वाज पॉजिटिव। अब ये आपको पता होगा कि बैटरी में छोटी लाइन से नेगेटिव टर्मिनल और बड़ी लाइन से पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ट्यूब के अंदर एक गैस को फिल किया गया था एंड देयर वाज अ वैक्यूम पंप अटैच्ड। अब होता क्या है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो गैसेस हैं वो इंसुलेटर्स होती हैं। गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम बारिश के मौसम की बात करें तो क्या होता है, थंडर एंड लाइटनिंग आप सबने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। तो लाइटनिंग इज व्हाट? इट इज अ फ्लो ऑफ करंट और वो एटमॉस्फेयर में फ्लो करती है। वहां पे क्या होता है, गैसेस प्रेजेंट होती हैं। गैसेस आर इंसुलेटर्स। अब जब गैसेस इंसुलेटर्स हैं तो वहां पे थंडर और लाइटनिंग कैसे हो जाता है? तो कुछ ऐसी कंडीशंस रहती होंगी जिसकी वजह से लाइटनिंग हमें दिखाई देती है, करंट हमें फ्लो करता हुआ एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अगर इस सर्किट की बात करें तो अंडर नॉर्मल कंडीशन ये हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है। लाइक यहां से यहां तक तो ओके है, बट बीच में गैस फिल की गई है, गैसेस इंसुलेटर्स होती हैं, तो ये सर्किट इनकम्प्लीट है। लेकिन उसी वाले कॉन्सेप्ट से थंडर और लाइटनिंग से अगर हम इसको कंपेयर करें तो अब क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में तो गैस इंसुलेटर है, कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। यहाँ एक काम और किया गया था इसके सेटअप में, एनोड के पीछे जो ये ग्लास ट्यूब है यहाँ पर एक कोटिंग लगाई गई थी। वो जो कोटिंग थी इट वाज ऑफ ZnS, जिंक सल्फाइड। अब जो जिंक सल्फाइड होता है दिस इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होते हैं, जैसे नाइट में आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो रोड साइड में कुछ प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर जब हमारी व्हीकल की लाइट फॉल होती है तो वो ग्लो करने लगती है, जिससे हमें पाथ क्लियरली विजिबल हो जाता है। ऐसी जिंक सल्फाइड भी एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। इस पे अगर कुछ स्ट्राइक करेगा जिसके पास एनर्जी हो तो दिस विल आल्सो स्टार्ट ग्लोइंग। अब किया क्या गया, यहाँ पे एक हाई वोल्टेज बैटरी थी जिसकी हेल्प से काफी हाई वोल्टेज प्रोवाइड की गई, अबाउट 10,000 वोल्ट। साथ ही साथ एक वैक्यूम पंप था इस ट्यूब को इवैक्यूएट करने के लिए। तो यहाँ से प्रेशर को कम किया गया, गैस को बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से प्रेशर काफी कम हो गया, अबाउट 10 रेज टू द पावर -2। जैसे ये दो कंडीशंस पहुंची, एट अ वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर, ऑल ऑफ अ सडन ट्यूब के अंदर एक ग्लो आ गया। अब ग्लो के लिए साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये जिंक सल्फाइड ग्लो कर रहा है, इसका मतलब सामने से कुछ रेडिएशंस हैं जो यहाँ से फ्लो करके जा रही हैं और इस स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रही हैं, क्योंकि सामने से जाएगा स्ट्राइक करेगा तभी ये ग्लो करेगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ इनविजिबल रेज होती हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं और इन्हीं रेज को नाम दे दिया गया था कैथोड रेज। अब क्योंकि ये नेगेटिव से निकलती हैं और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो ये खुद भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी होंगी, तो उन नेगेटिव पार्टिकल्स को नाम दिया गया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा क्यों हुआ, तो जो गैस हमने अंदर यहाँ पर ली है इस गैस चैम्बर में या ग्लास ट्यूब में, गैसेस नॉर्मली तो इंसुलेटर्स होती हैं, लेकिन जब हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज इज व्हाट, अ काइंड ऑफ हाई एनर्जी, तो किसी भी गैसियस एटम को जब हाई एनर्जी मिलती है
तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाता है, गैस का आयोनाइजेशन हो जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन। तो काफी सारे अंदर गैस के एटम्स थे या मॉलिक्यूल थे, सब में से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ होगा। तो ये सारे ही जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकले होंगे नेगेटिव होंगे, तो ये सब मूव करके गए होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव, और वही ग्लो फिर वहां पर नजर आया होगा। Let us now talk about the discovery of protons. Protons were discovered by E. Goldstein. अब जो पूरा सेटअप था बिल्कुल बिल्कुल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ही जैसा था, यहाँ भी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म किया गया था। देयर वाज अ माइन्यूट डिफरेंस। अब वो डिफरेंस क्या था, नॉर्मल कैथोड की जगह परफोरेटेड कैथोड यूज की गई थी। परफोरेटेड कैथोड क्या होता है, कंटेनिंग होल्स, जिसके अंदर होल्स हैं, ऐसी एक मेटल प्लेट को यूज किया गया था। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर सेम। कैथोड वाज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एनोड था पॉजिटिव, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, दोनों साइड्स में थी जिंक सल्फाइड की कोटिंग। उसके अलावा वैक्यूम पंप भी था, एवरीथिंग वाज सेम। तो वोल्टेज और प्रेशर को एडजस्ट करते करते जैसे ही पुरानी वाली कंडीशंस आई, यानी कि काफी ज्यादा हाई वोल्टेज काफी लो प्रेशर, ऑल ऑफ अ सडन ग्लो आने लगा। बट इस बार जो ग्लो था, दैट ग्लो वाज ऑब्टेन्ड बिहाइंड द कैथोड। ठीक है, अब कैथोड पे ग्लो आने का मतलब क्या है कि इस साइड से कुछ है जो आकर के स्ट्राइक कर रहा होगा। तो इस बार बोला गया जो रेज हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। अब क्योंकि वो एनोड से इमर्ज हो रही थी तो उनको नाम दे दिया गया एनोड रेज। किनाल रेज भी उनको बोला जाता है, क्योंकि पॉजिटिव से निकल रही है तो पॉजिटिव पार्टिकल से बनी होंगी, और वो कहाँ जा रही है, नेगेटिव की तरफ। तो वी नो पॉजिटिव पार्टिकल्स ही नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उन पार्टिकल्स को नेम दे दिया गया था प्रोटॉन्स। अब ये कैसे हुआ होगा, तो हमने बोला कि इस गैस ट्यूब के अंदर हमने गैस ली थी, सपोज द गैस इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जब हाई वोल्टेज मिलेगा, यानी कि काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, हाइड्रोजन का भी आयोनाइजेशन होगा, उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, प्लस हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, H पॉजिटिव। इसी H पॉजिटिव को हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो जब हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर फिल किया गया था, तो जो उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे वो सारे तो मूव करके गए होंगे एनोड की तरफ, वो तो हो गई कैथोड रेज। उसके अलावा ये जो पॉजिटिव आयंस निकले, पॉजिटिव आयंस इन होल्स के थ्रू निकल के इस तरफ आए होंगे, इधर स्ट्राइक हुए होंगे, तभी यहाँ पर ग्लो हुआ होगा। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे जो एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे थे, उन रेस को एनोड रेस बोल दिया, और इन पार्टिकल्स को क्या बोल दिया, प्रोटॉन्स। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ऑल द गैसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। आप कोई भी गैस ले लो, एक्स वाई जेड, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कोई भी आप गैस लेकर चलो, जब भी गैस का आयोनाइजेशन होगा वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। गैस का आयोनाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव, चाहे कोई भी गैस हो। इलेक्ट्रॉन्स तो हर किसी के अंदर है, ठीक। लेकिन जब हम पॉजिटिव पार्टिकल्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिया जाएगा तो जो पॉजिटिव पार्टिकल निकल के आएगा वो क्या होगा, प्रोटॉन होगा। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी गैस अगर ली जाती है, पॉजिटिव पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हीलियम गैस को कंसिडर करें, इसके अंदर इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करें, इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, बट हीलियम विल बी कन्वर्टेड इनटू He पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकला, वो तो सब गैसेस में से सेम ही है, लेकिन पॉजिटिव पार्टिकल इस बार क्या है, He पॉजिटिव। अगर हम कुछ और गैस लेकर के चलेंगे तो पॉजिटिव पार्टिकल फिर से क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो पॉजिटिव पार्टिकल हर बार अलग होगा, लेकिन जो नेगेटिव पार्टिकल है यानी कि इलेक्ट्रॉन, दैट इज गोइंग टू बी द सेम। Let's finally discuss about the discovery of neutrons. Neutrons were discovered by James Chadwick. अब कैसे डिस्कवर किए, तो यहाँ का प्रोसेस थोड़ा सा अलग था। By the bombardment of beryllium या बोरोन with alpha particles. आप पहले समझते हैं यहाँ bombardment का मीनिंग क्या है। तो bombardment is not an ordinary chemical reaction. यह काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई एनर्जी यहाँ पर एसोसिएटेड होती है। तो इसमें लाइट एलिमेंट लिया गया लाइक बेरिलियम या बोरोन, और इसकी रिएक्शन करवाई गई अल्फा पार्टिकल्स के साथ। नाउ व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? हीलियम आप सबको पता है, हीलियम है एटॉमिक नंबर 2। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसका आयोनाइजेशन करवा के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, He2 पॉजिटिव में। इसी को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल्स, एंड दीज अल्फा पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी इनके पास होती है। अब क्या किया गया, बेरिलियम लिया गया,
बेरिलियम हैज एटॉमिक नंबर 4, उसका मास होता है 9। इसका बम्बार्डमेंट यानी कि बहुत फास्ट रिएक्शन करवाई गई विद अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? हीलियम ही होता है, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, हाँ चार्ज इसका होता है 2 पॉजिटिव। तो जब इन दोनों में रिएक्शन करवाई, इतनी फास्ट वो रिएक्शन होती है, ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के जो न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज हो गए। फ्यूज हो गए तो क्या हुआ? एक नया एलिमेंट बना, कार्बन। अब ये 4 + 2 कितना हो गया? 6। मास के टर्म्स में देखें तो 9 + 4 होता है 13, लेकिन जब कार्बन प्रोड्यूस हुआ इट्स मास वाज फाउंड टू बी 12। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है? हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके हिसाब से तो जब भी कोई रिएक्शन होती है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे 9 + 4 13 हो रहा है लेफ्ट में, लेकिन राइट में सिर्फ 12 है। अब 1 यूनिट मास गया कहाँ? देन फाइनली द साइंटिस्ट कंक्लूडेड कि यहाँ एक और पार्टिकल है, ठीक है, उस पार्टिकल पे कोई भी चार्ज नहीं है, बिकॉज ये 4 + 2 तो बैलेंस हो गया था 6, तो ही सेड उस पार्टिकल पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन मास कितना है? इट हैज अ मास ऑफ 1 यूनिट। तो ये पार्टिकल था, ये डिस्कवरी हो गई न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन्स हमें पता है क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, कोई चार्ज इन पे नहीं होता, बट उनका मास कितना होता है? मास इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो in this way all the 3 subatomic particles were discovered. Electrons by J.J. Thomson, cathode ray discharge tube experiment. Protons by E. Goldstein, again cathode ray discharge tube experiment. Lastly है neutrons, these were discovered by James Chadwick.